तो वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो हम बात करेंगे सिल्वर 1993 मूवी के बारे में। सिल्वर 1993 मूवी की अगर बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है जिसके मेन लीड में आपको शैरन स्टोन देखने के लिए मिलेंगी, जिनको 90s का सेक्स सिंबल और एक तरह से थ्रिलर रोमांटिक मूवी देने के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम माना जाता था। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी बहुत ऊपर फ्लोर पर खड़ी हुई दिखाई देती है और ऊपर से एक नकाब पहना बंदा आता है जो उसे वहाँ से धक्का दे देता है। तभी हमें यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर शैरन स्टोन एक अपार्टमेंट के आगे जाती हुई दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर उसका नाम पता लगता है जिसका नाम हमें कैरल्स देखने के लिए मिलता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें फिर से वो दरवाजे पर जाती हुई दिखाई देती है। जैसे ही कैली नॉरिस दरवाजे पर जाती है वहाँ पर हमें एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो उसका सामान पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है। वो अपने अपार्टमेंट की ओर जाती है, अपना अपार्टमेंट देखती है और वहाँ से चुपचाप अगले दिन एक सुपरमार्केट में जाती है। वहाँ पर उसे सुपरमार्केट में एक ओल्ड पर्सन मिलता है जो उससे बात करना शुरू करता है। ओल्ड पर्सन से बात करना शुरू करता है जो उसे ये बोलता है कि वो किसी की तरह लगती है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। अब यहाँ पर स्टोरी फिर से आगे जाती हुई हमें दिखाई देती है और हमें एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि लॉकर्स को सेट कर रहा होता है, जिसके बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं होता। लेकिन उस ओल्ड मैन ने कैरली को ये बता दिया होता है कि तुम उसी फ्लैट में रह रही हो जहाँ पर नियोमी सिंगर की डेथ हुई थी। अब वो कैसे हुई थी ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया था, एक तरह से हम यही मान सकते हैं। अब जहाँ पर कैरल वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उन चीज़ों को देखना शुरू करती है, लेकिन हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि उन सबको कोई ना कोई कैमरे में देख रहा है। मतलब सभी फ्लैट्स के अंदर कैमरा लगा हुआ है जिनको कोई देख रहा है, जिसका हमें अभी तक चेहरा नहीं पता लगता। अब यहाँ पर कैरल नहाने के लिए जाती है और उसे हमें वहाँ पर उसके बहुत ही क्लोज सीन देखने के लिए मिलते हैं कैमरे में कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। अब यहाँ पर हमें कैरल एक पार्टी अटेंड करती हुई दिखाई देती है अपने बॉस के साथ, क्योंकि वो एक एडिटर होती है। और हमें जहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें जैक लैंडफोर्ड देखने के लिए मिलता है, जो कि एक राइटर होता है जिसने एक बहुत ही बड़ी बुक लिखी होती है जिसको कैरल ने अभी तक नहीं पढ़ा होता। वो कैरल के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जहाँ पर किसी तरह करके कैरल वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर कैरल फिर से अपने रूम में वापस आती है और वहाँ पर उसे गिफ्ट देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर उसे एक टेलीस्कोप भी देखने के लिए मिलता है। उसे ये लगता है कि ये टेलीस्कोप उसने जैक लैंडफोर्ड ने ही भेजा होगा। अब यहाँ पर कैरल को फिर से कोई छुपकर कैमरे में देख रहा होता है कि जैसे उसको कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसे कोई देख रहा है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिलती है जब यहाँ पर कैरल रनिंग के लिए जाती है और पीछे से हमें अचानक नकाब पहने हुए बंदा आता हुआ दिखाई देता है जो कैरल को डरा देता है। और लेकिन वो डराने वाला बंदा जैक लैंडफोर्ड ही होता है, जिसको हम आगे मुंह में जैक ही बोलेंगे। अब जहाँ पर जैक उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कैरल को कि उसके साथ डेट पे चले, हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन जहाँ पर कैरल बिल्कुल मना कर देती है। तो हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और हमें यहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें जेक देखने के लिए मिलता है, जैक हॉकिंस, जो कि इस मूवी का बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है। अब जहाँ पर कैरल अपने अपार्टमेंट में पार्टी रखती है, फ्लैट में पार्टी रखती है और जहाँ पर हमें जेक, उसके कोलीग्स और जहाँ पर जेक हॉकिंस भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 सारे पार्टी को एंजॉय करते हैं और हमें लास्ट में एक अट्रैक्शन देखने के लिए मिलती है हॉकिंस और कार्ल के बीच। अब हमें सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर कैरल अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग सेंटर में जाती है, लेकिन वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और वहाँ पर वो घबरा जाती है। तभी हमें वहाँ पर हॉकिंस की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर हॉकिंस और कार्ल नेक्स्ट डे जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और जहाँ पर कैरल अपने रूम में वापस आती है। अब यहाँ पर मेन सीन आता है जिसके लिए शैरन स्टोन बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तब हमें यहाँ पर कैरल और हॉकिंस के बीच में बहुत ही इंटीमेट सीन देखने के लिए मिलता है जो कि अनदर लेवल का होता है, जो कि धीरे धीरे रिकॉर्ड भी हो रहा होता है, जो हमें स्क्रीन पर दिखता है। अभी हमें यहाँ पर वो सीन खत्म होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर कैरल बहुत खुशी खुशी अपने ऑफिस जाती है, पर हॉकिंस फिर से उसको इम्प्रेस करने में जुड़ जाता है और सेकेंडली कैरल घर पे वापस आती है। जैसे ही कैरल घर पे वापस आती है वो थोड़ी कंफ्यूज भी होती है क्योंकि उसे ये लगता है कि हॉकिंस कुछ तो उससे छुपा रहा है और वो हॉकिंस से थोड़ा डरती भी है। अब जहाँ पर जब वो कैरल वापस आती है तो यहाँ पर उसे एक ड्रेस देखने के लिए मिलती है जो कि उसे कैरल ने गिफ्ट करी होती है। अब यहाँ पर वो डिनर के लिए जाते हैं और घर पे वापस आते हैं और जहाँ पर वो लिफ्ट में ही फिर से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो फिर से अपने फ्लैट पे पहुँचते हैं और वहाँ पर फिर से हमें सेम थिंग्स, इंटीमेट सीन्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि अनदर लेवल के हैं। कैरल अपने घर में जाती है और घर पे जाती है और जहाँ पर फिर से हमें हॉकिंस सभी के फ्लैट्स में देखता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर कैरल थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि वो हॉकिंस के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। अब हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब वो अपने साथ वाली लेडी से ये पता करने की कोशिश करती है कि वो किस तरह से हॉकिंस को जानती है और जहाँ पर नियोमी सिंगर की डेथ किस तरह हुई थी। अब फिर से सीन आगे बढ़ता है और हमें जहाँ पर उसके साथ वाले अपार्टमेंट की लेडी की डेथ होती हुई दिखाई देती है। अब ऐसे ही वहाँ पर लाइट वापस आती है और हमें यहाँ पर लैंडफोर्ड देखने के लिए
मिलता है जिसके पास वो नाइफ होता है। अब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन उससे बात नहीं बन पाती क्योंकि लैंगफोर्ड एक बहुत ही बड़ा नाम होता है जिसको कोई भी आसानी से किडनैप नहीं कर सकता। अब जहाँ पर कैरल हॉकिंस के पास उसके रूम में जाती है और जहाँ पर हॉकिंस ये बोलता है कि वो इस अपार्टमेंट का मालिक है। हमें हॉकिंस कार्ल को ये दिखाता हुआ बताता है कि ये सारा उसने ओसाका से बनाया और वो सबकी लाइव ज़िंदगी को एक टेलीविज़न पर देख सकता है। और ये सुनते ही कार्ल पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि उसने सबकी टेप रिकॉर्डिंग कर रही होती है। अब जहाँ पर कार्ल एक तरह से हॉकिंस से सच्चा प्यार कर बैठती है और जहाँ पर हॉकिंस भी उसको यही बोलता है, लेकिन कार्ल उस पर विश्वास करने से मना कर देती है। कार्ल उसको देखती रहती है और कार्ल और हॉकिंस वहाँ पर बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं लोगों की लाइफ को। अभी हमें यहाँ पर कार्ल अपने रूम में देखने के लिए मिलती है और दूसरी ओर जहाँ पर हमें पीछे लैंगफोर्ड भी देखने के लिए मिलता है जो कि कार्ल को ये बोलता है कि हॉकिंस ही है वो जो सब कुछ कर रहा है, लैंगफोर्ड नहीं है। अब जहाँ पर पीछे से हमें हॉकिंस भी देखने के लिए मिलता है जो कि लैंगफोर्ड ने ज़बरदस्ती कॉल करके हॉकिंस को उसके रूम में बुलाया होता है। अब जहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती है और जहाँ पर फिर से गोली चलती है, तभी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि लैंगफोर्ड की वहाँ पर डेथ हो जाती है और जहाँ पर कार्ल और हॉकिंस सोफे पर बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पर दोनों उसी रूम में वापस जाते हैं जहाँ पर सभी के कैमरे लगे हुए होते हैं। हॉकिंस किसी काम के लिए नीचे जाता है बिल्डिंग से और कार्ल वहाँ से पीछे से उसको उसी बॉक्स में से टेप्स को निकालना शुरू कर देती है जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा होता है। अब यहाँ पर हॉकिंस जैसे ही वापस आता है वो उस दरवाजे सीक्रेट डोर को बंद कर देती है और जहाँ पर हॉकिंस किसी तरह जुगाड़ लगाकर उस सीक्रेट डोर को खोल लेता है। जैसे ही वो उस सीक्रेट डोर को खोलता है तो यहाँ पर कार्ल बंदूक को ताने के हॉकिंस पर खड़ा हो जाती है, लेकिन वो हॉकिंस से सच्चा प्यार करती है तो वो उसे मार भी नहीं पाती। अब यहाँ पर कार्ल क्या करती है, उसके सिस्टम को तोड़ देती है जिससे वो सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर हमें मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। मेरे ओपिनियन से सिल्वर एक बहुत ही अच्छी मूवी है, स्पेशली इसमें शैरन स्टोन देखने के लिए मिलेंगी जो कि बेहतरीन एक्टिंग के साथ कुछ ऐसा स्क्रीन पे उतार के देंगे कि जो आपको मूवी को बार बार उनका फ़ैन बनने पे मजबूर कर देगा। बहुत ही ग्रेट स्टोरी लाइन है, तो आप इस मूवी को जाके अकेले में देख सकते हो, बाकी में बहुत अच्छी मूवी है। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।